हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स. So, hi, this is Shweta here and welcome to my talk show. Welcome to my channel. Once again, it's a pleasure to have you always with us, and it's always nice to connect with you online and offline either ways. So, guys, आज का जो टॉक शो है उसका टॉपिक एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ क्लीनलीनेस. जी हाँ, साफ शब्दों में कहे तो साफ़ सफाई एंड क्लीनलीनेस. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द प्रोवर्ब क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, राइट? सो बेसिकली क्या है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखेंगे, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो हमारा मन और हमारा जो इनर माइंड है, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, वो भी साफ़ रहेगा. सो यहाँ पर मेरा मतलब साफ़ सफाई से रिलेटेड है, बट दैट डज़ नॉट मीन, या मेरा टॉपिक का जो ओवरऑल कंटेंट है उसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर की सफाई रखें. हमें सफाई रखनी है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, हमारे सोसाइटी के, हमारे बिलोंगिंग्स के, जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस को, हमें उसको आसपास साफ़ रखना है. अगर हम ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने सिटी को, अपने कंट्री को क्लीन एंड ग्रीन रख पाएंगे. सो आज का टॉपिक है कि हम कैसे अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रख सकते हैं. सो लेट्स से कि हम लोग मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि लेट्स से हम लोग वॉक पे निकले हैं और हमने एक चिप्स का पैकेट ख़रीदा, या हमने पानी की बॉटल ख़रीदी, या हमने कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदी जब हम वॉक पे या घूमने निकले हैं. यूजुअली हम करते क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसका कंजम्पशन के बाद हम उसको ना डिस्कार्ड कर देते हैं. वी जस्ट डिस्कार्ड द प्रोडक्ट राइट अवे. सो दिस इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने घर में तो हम ये काम नहीं करते. जैसे हमारे घर में साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद अगर कोई कचरा होता है सो हम उसको अपने घर के डस्टबिन में फेंकते हैं. सो सिमिलरली वी शुड मेक इट अ प्रैक्टिस कि जो भी सामान हम अपने यूज़ के बाद जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या जा रहे हैं, तो जो भी सामान है उसको हम रास्ते में या ऐसे बेयर फुटेड ना फेंकें. वी शुड लुक आउट फॉर अ डस्टबिन. एक ऐसा एरिया हर जगह होता है जहाँ पे डस्टबिन दिया रहता है, हम उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं वेरी इजीली. इट्स अ वेरी इजी स्टेप, जिससे क्या रहेगा कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है ना, वो क्लीन रहता है और वो गंदा होने से बच जाता है. तो इसके लिए हम छोटे छोटे मेजर्स ले सकते हैं. बिकॉज़ अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि डस्टबिन तो हर जगह अवेलेबल नहीं रहता. बिल्कुल, बेशक आपकी बात सही है. जो डस्टबिन है वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहता. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कभी कभार हम कभी ऐसे जगहों में होते हैं जहाँ पर डस्टबिन की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है या हम उसको फेंक नहीं पा रहे हैं. बट एक छोटा सा प्रैक्टिस हम कर सकते हैं. गार्बेज बिन्स आपने सुना है, जो छोटे छोटे जो गार्बेज पॉली बैग्स मिलते हैं वो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं. मे बी वी कैन कैरी अ पैकेट ऑफ 2 to 3 गार्बेज बिन्स. उसमें हम अपना सारा गार्बेज इकट्ठा करते जाएं. एंड जैसे कि हमारा पेपर सोप है, या हमारा ईटेबल्स है, या हमारे वाटर बॉटल्स है यूज़ एंड थ्रो वाले, वो सारे हम इकट्ठा करते जाए उसमें. एंड देन जब भी हमें कहीं डस्टबिन दिखे ऑन द वे तो हम उसको उसी डस्टबिन में फेंकें, रादर दैन थ्रोइंग इट ऑन इन टू द रोड लाइक दिस. वी शुड ऑलवेज यूज़ द डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज ऑल ओवर. सिमिलरली मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो स्मोक करते हैं या जो पान मसाला खाते हैं. हमारी टेंडेंसी होती है कि जो स्मोक के बाद जो डस्ट निकलता है उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं. नो, आप उसके लिए अपने साथ एक छोटा सा कंटेनर या बॉक्स कैरी करिए, उसमें फेंकिए, और फिर उसी कंटेनर को या तो जो डिस्पोज़ल वाला है उसको आप फेंक सकते हैं, या फिर आप उसको अपने घर आइए फिर आप उसको फेंकें. एंड सिमिलरली अगर आप लोग ज़्यादा टोबैको कंजम्पशन कर रहे हैं, पान मसाले का कंजम्पशन कर रहे हैं, सो
कैरी अ बॉक्स विथ यू जहाँ पर आप अपना निकाल सकते हैं. आई मीन यू कैन एग्जीक्यूट द डस्ट आउट, द वेस्ट आउट, एंड देन यू कैन थ्रो इट इन द गार्बेज बिन. सो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस करने से ना आपको खुद लगेगा कि आप अपने सोसाइटी और आसपास के माहौल को क्लीन रख पा रहे हो. आप जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, तो आप दूसरों को भी इनकरेज कर सकते हो. So it's very simple, it is not that difficult, it is just we have to put our one step forward. फॉरेन कंट्रीज़ है जैसे यूएस, यूके, यूएई, ये कंट्रीज़ इतने साफ़ क्यों हैं? वाई दीज कंट्रीज़ आर सो क्लीन? बिकॉज वहाँ के लोगों का मेंटालिटी है कि हम अपने घर को जैसे साफ़ रखते हैं, हम अपने सड़क को और हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी हम साफ़ रखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डर्टी दैट प्लेस. एंड उसके लिए अगर वो उसको गंदा करते पाए जाते हैं देन उनको फ़ाइन भी लगती है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. हमारे इंडिया में तो ऐसा फ़ाइन नाम का कोई चीज़ है नहीं, बट स्टिल हम अपने आप को प्रैक्टिस में ला सकते हैं. हम अपने आप को रेगुलरिटी में ला सकते हैं कि हम इस चीज़ को अगर इनकॉर्पोरेट करें, प्रैक्टिस करें, तो इट विल बी गुड फॉर अस ओनली. और हमें कुछ दिनों बाद फील भी होने लगेगा कि नहीं, हमें अपनी सोसाइटी को, अपने गली मोहल्लों को, हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है. सो गाइज़, आपको मेरे ये कंटेंट कैसा लगा? प्लीज़ आप मुझे अपने मेरे वैल्यूएबल जो आपके फीडबैक्स है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि हाउ डिड यू फील. आपको मेरे व्यूज़, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप मुझे बेशक शेयर करके बताइएगा. मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स अ लॉट. गुड बाय.